पुजारी जी। हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ पुजारी जी, हमने आपका अपमान किया है, हम सब आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हाँ पुजारी जी, हमें माफ कर दीजिए। चलिए पुजारी जी, हम आपको सम्मान सहित वापस लेने आए हैं। आंखें खोलिए पुजारी जी, चलिए हमारे साथ। पुजारी जी, ये क्या हो गया पुजारी जी? हम तो आपको लेने आए थे। अब कोई फायदा नहीं प्रधान जी, पुजारी जी ने अपना चोला त्याग दिया है। ये क्या हो गया प्रधान जी? इन्होंने हमें माफी मांगने का मौका तक भी नहीं दिया। भाइयों, इनकी मौत के हम सब जिम्मेदार हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। आप में से कुछ लोग मेरे साथ आइए। पुजारी की तो हवा ही निकल गई छोटे मालिक। अब उसका हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म। अच्छा हुआ पुजारी, तू खुद ही मर गया, नहीं तो मुझे अपने हाथों से तुझे मारना पड़ता। मौत हो गई। हाँ मालिक, जब उन दोनों माँ बेटी ने उस पर घिनौना इल्जाम लगाया तो बेचारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और भूखा प्यासा बस्ती से दूर जंगलों में घूमता रहा। आज उस बेचारे ने शर्म के मारे अपने प्राण त्याग दिए। क्या पुजारी जी ने अपने प्राण त्याग दिए? हाँ मालकिन, जिन लोगों ने उसको झूठ का आरोप लगाया था, भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी, उसे कोड़ हो गया। देखा आप लोगों ने, अब तो मानते हैं ना कि भगवान है। भगवान एक दिन सबके साथ इंसाफ करते हैं। और अब देखना, जिसने भी पुजारी जी के ऊपर ये अत्याचार किया है ना, उसको सजा जरूर मिलेगी। अभी आपकी हर बात में भगवान कहां से बीच में आ जाता है? आप भी बताइए भैया, भगवान कर सकता है क्या ये चमत्कार? अरे भाई, उनको किसी कीड़े ने काट लिया होगा और हो गया इंफेक्शन। ये भगवान कहां से बीच में आ जाता है? नहीं बाबा, मुझे तेरी भाभी की बातों में बहुत बड़ी सच्चाई नजर आती है। हमने जितनी बार भी मंदिर की जमीन खाली कराने का प्रयास किया, हर बार नाकाम रहे। हर बार कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई मजबूरी हमारे सामने है। मुझे तो अब एहसास होने लगा है कि भगवान नाम की कोई चीज जरूर है। काश अगर हम इसकी बात पहले मान लेते तो ये घिनौने पाप जो हमारे हाथों से हुआ है, इससे बच जाते हम। वो जमीन जो हमारे पुरखों ने कभी मंदिर को दान में दी थी, उसके लिए हमने थोड़े से लालच के अंदर आकर इतना बड़ा पाप अपने सर के ऊपर रख लिया। कैसे उतार पाएंगे हम इस पाप को? समझ में नहीं आता कैसे उतार पाएंगे। ओहो भैया, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और आप अभी दकियानूसी बातों में फंसे हुए हो। अब मुझे देखो, उस पुजारी के खिलाफ सारा षड्यंत्र मेरा था। मुझे कुछ हुआ, देखो हूं ना आपके सामने सही सलामत। ये तो तुम्हारे पुरखों का किया हुआ है भैया, जो आज तुम्हारे सामने आ रहा है। जिस दिन तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया ना, उस दिन कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाओगे। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि हम कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाएं, तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी ना। मगर तुम देखना,
हम तब भी तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आएंगे। भानु, इसको कह दो कि ये चुप रहे। तू ना अपनी चोंच बंद रखा कर। कह दिया तो कह दिया, हमसे बड़े नहीं है वो। भैया, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो कभी सपने में भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अब मेरे लिए क्या देश है मालिक? पता करो उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ होगा। पता है मालिक, सारी रात दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर मंदिर में ही रहेगा और कल सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पुजारी जी सचमुच एक पुण्यात्मा थे। जीते जी तो हम उनसे माफी नहीं मांग सके, पर कम से कम उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित जरूर करेंगे। भानु, तुम हमारे साथ चलोगे? कम से कम इस बहाने कुछ बात तो कम हो जाएगी। ठीक है भाई।